हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने समझ आऊँगा। ज्योग्राफी का प्यारे दोस्तों, ज्योग्राफी का जो कि 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं, वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। यदि इतने कम दिनों में यदि अच्छे नंबर चाहते हैं प्यारे दोस्तों बायोलॉजी ज्योग्राफी में प्यारे बच्चों, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि प्यारे दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी का 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत देखिए और अच्छे से याद करते हुए चलिएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या कहा गया प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी फसल खाद्य फसल है। तो खाद्य फसल आपको कौन बताना है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मक्का हो जाएगा प्यारे दोस्तों। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो सही उत्तर सीमांत भूमि, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है भूमध्य सागरीय कृषि से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। रोपण फसल कौन नहीं प्यारे दोस्तों, तो गेहूं रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। बाकी कॉफी, गन्ना और रबर रोपण कृषि के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रोपण फसल है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है क्यों। कौन सी प्यारे दोस्तों कहाँ में, तो डेनमार्क में रही है सहकारी कृषि अधिक फसल अच्छी सफल रही थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है देखिए, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो किस प्रकार की कृषि, तो रोपण कृषि का विकास। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। एकल कृषि कौन नहीं है प्यारे दोस्तों, यह बताना है। तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत व निजी अनाज कृषि नहीं पाई जाती है, नहीं की जाती है। तो किस क्षेत्र में, तो अमेजन बेसिन में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या कहता है, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अत्यधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी। तो सही उत्तर मैक्सिको और फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो शुष्क कृषि में गन्ना नहीं बोया जाता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, क्योंकि गन्ना को प्यारे बच्चों सालों भर आपको पानी चाहिए। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो कृषि आधारित उत्पाद कौन नहीं है, तो नमक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील के कॉफी बागान को कहते हैं एजेंडा। ऑप्शन नंबर फेजेंडा प्यारे बच्चों, फेजेंडा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल चावल नहीं है, बाकी रबर, चाय और गन्ना रोपण फसल है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है दोस्तों, गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों। अगला है, आज विश्व में लगभग कितने लोगों भरण पोषण जलवासी पशुचारण पर निर्भर होती है। तो करीब लगभग 2 करोड़ प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा 2 करोड़। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, चावल या धान की खेती संबंधित है। तो चावल या धान की खेती संबंधित है गहन निर्वहन कृषि से। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है। तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश मलेशिया है, याद रखिएगा मलेशिया। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला देखिए क्या कहा गया। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं। तो कृषि के अंतर्गत प्यारे दोस्तों फसल उत्पादन को लेते हैं, पशुपालन को लेते हैं, मत्स्य पालन को लेते हैं। इन सभी को लिया जाता है कृषि के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है। तो कृषि के लिए इनमें से सबसे उपयुक्त मैदान है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है। तो वर्षा का होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए। तो गेहूं के बुआई में आपको बहुत कम तापमान चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है। तो पहाड़ी ढालों पर प्यारे बच्चों चाय की खेती किया जाता है, याद रखिएगा चाय की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहा गया है। अगला है प्यारे बच्चों, देखिए क्या कहता है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, प्यारों से याद रखिएगा चीन। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। तो पूंजीवादी में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है, ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों डार्विन को मेलबर्न से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है तो कैरोबियन सागर को मैक्सिको खाड़ी से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, विग इंच संबंधित है पाइपलाइन से। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, महामार्गा का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो महामार्गा का निर्माण सबसे पहले जर्मनी में हुआ था, प्यारे बच्चों याद रखिएगा जर्मनी में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया, संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान संचार कहलाता है, याद रखिएगा प्यारे दोस्तों संचार। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है। बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है तो यह उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर के जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला देखिएगा क्या कहा गया है। प्यारे दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चैनल टनल पेरिस लंदन को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चों, उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। उत्तर अटलांटिक मार्ग किसको जोड़ता है, तो उत्तर अमेरिका को यूरोप से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगला देखिए क्या कहा गया है, राइन जल मार्ग जोड़ती है तो जर्मनी नीदरलैंड को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्यारे दोस्तों, स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, पनामा नहर जोड़ता है कोलोन से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन है। तो विश्व का सबसे लंबा झील मार्ग कौन है प्यारे दोस्तों, आपको बताना है।
सही उत्तर ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिए, अगला है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है? तो इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक अमेरिका में होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, इंटरनेट पर किस देश का स्वामित्व होता है? तो इंटरनेट पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, इनमें से किन दो देशों के बीच गैस पाइपलाइन बनाने पर विचार हो रहा है? तो ईरान और भारत के बीच, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? तो प्यारे से विस्तृत पतन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? तो वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, इनमें कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर कौन है? तो लाहौर है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार है? तो ग्रामीण बस्ती का प्रकार सारे के सारे हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? अधिवास की लघुत्तम इकाई पल्ली है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों, किसी बस्ती की कम से कम कितनी आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? तो 2500 प्यारे दोस्तों, 2500, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया है, 2006 में विश्व की कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? तो कितनी परसेंट? तो 50% प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला है 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगरों की आबादी 10 लाख तक हो गई थी? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 43, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अधिवासों के निवासी मुख्यतः संलग्न रहते हैं तो प्राथमिक क्रियाओं में रहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, रूस के टुंड्रा भाग में रहने वाली आदिम खाद्य जाति इनमें से कौन है? तो सही उत्तर याकुत, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो कालाहारी मरुस्थल में प्यारे बच्चों बुशमैन जाति निवास करती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नहरों के सहारे विकसित होता है? तो सही उत्तर रैखिक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी कौन है? तो अदीस अबाबा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? सांस्कृतिक नगर जेरूसलम है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है? तो आंतरिक समुद्री पतन मेफिन्स नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला देखिएगा क्या कहा गया है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो गोच्छित पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया, रेडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो रेडियर प्यारे बच्चों वह किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों, रेडियर पाए जाते हैं आपको, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मसाई क्या है? जनसो मसाई क्या है? तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी के लिए क्वेश्चन रहेगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए, मसाई क्या होता है? तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में केवल 57 क्वेश्चन ही थे। आई होप कि आप लोग के 57 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे।
प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम का समय काफ़ी नज़दीक आ गया है प्यारे बच्चों, इतने कम दिन में यदि अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है, जो भी बच्चे आर्ट्स से लिए हैं, जिनको भी ज्योग्राफी विषय है उनके पास शेयर अवश्य करिएगा, चाहे आपके दोस्त हो, रिश्तेदार हो या तो भाई हो। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।